गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। हम एचपीजीके के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 4 जो हैं डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 5th डिस्ट्रिक्ट में मैंने लिया है सिरमौर को। तो ठीक है, इसमें मैंने फुल नदियाँ, झीलें, मेले वगैरह और जो राजा हैं इसमें पुराने, जिन्होंने जो भी अपने शासनकाल में अच्छे कार्य किए हैं वो मैंने सब इसमें नोट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का क्षेत्रफल है 2825 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भेजा था जिसमें कि सभी ज़िलों का मैंने अकॉर्डिंग टू मतलब इनके वो भेजा था मैंने आपको बहुत अच्छे से बनाकर। अगर आपने देखा होगा तो है ना, वो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा उससे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बड़ा लाहौल स्पीति है, सबसे छोटा तो हमीरपुर है, पर उसमें जो है मैंने अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट दिए हैं बहुत अच्छे से, है ना, उसको आप ज़रूर देखना। तो फिर से आते हैं हम इधर ज़िलों की तरफ। सिरमौर ज़िले का क्षेत्रफल है 2825 वर्ग किलोमीटर। तो सिरमौर की स्थापना जो है राजा रसालू ने की थी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की स्थापना आपके राजा रसालू ने की थी। और फिर इसमें कौन कौन से कार्य किए हैं। सिरमौर ज़िला ट्रांसगिरी और सिरगिरी भागों में बंटा जाता है क्योंकि गिरी नदी सिरमौर के बीच में आती है। गिरी नदी जो है सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, फिर इसमें धारें कौन कौन सी है। सिरमौर में चूड़धार है, सेंधार है, दाहटी धार है, कयार दादून घाट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। कयार दादून घाटी कौन से ज़िले में है आपकी, तो कयार दादून जो है सिरमौर ज़िले में है आपकी। फिर आता है नौहरा धार, हरिपुर धार और सिलाई धार इधर स्थित है। चूड़धार जो है सबसे ऊंची चोटी है सिरमौर की। ठीक है, शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पे है ये, है ना। तो चूड़धार चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है सिरमौर की। 3639 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल तक फैली हुई है ये। फिर सिरमौर में जो है कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी, वो सिरमौर में है ना। ताजेवाला से वो एंटर होती है और खोदनी मांजरी जो जगह है वहाँ से वो एंटर होती है और ताजेवाला से वो बाहर जाती है। मैंने आपको झीलों का टॉपिक कवर करवा दिया, उसमें बहुत अच्छे से मैंने मैप में बताया हुआ है कि ताजेवाला जगह से एंटर होती है और खोजेवाली से चली जाती है। फिर आता है आपका यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड से। फिर ये देखो इधर खोदनी मांजरी से प्रेस करती है और ताजेवाला से छोड़ के बाहर चली जाती है। और इसमें मेले जो हैं, इधर मंदिर हैं ये। ठीक है, मंदिर जो हैं आपके कौन कौन से मंदिर है इधर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। जो फेमस मंदिर है आपके बाला सुंदरी का मंदिर, ठीक है, और जगन्नाथ का मंदिर। बाला सुंदरी ये बहुत बार पूछा जाता है। बाला सुंदरी का मंदिर जो है आपका कौन से ज़िले में है, तो वह सिरमौर ज़िले में है बाला सुंदरी का मंदिर। और मेले रेणुका मेला, ये तो सबको पता है कि रेणुका मेला जो है रेणुका झील से संबंधित है और रेणुका झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और कब मनाया जाता है, नवंबर महीने में मनाया जाता है इसको। ठीक है, रेणुका मेला जो है सिरमौर ज़िले में नवंबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका झीलें, ये हो गया हमारा कंप्लीट। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है, तो ये है रेणुका झील। आगे हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो भी व्यक्ति हैं इन्होंने क्या क्या किया है सिरमौर के जो व्यक्ति हैं, देखो तो ऐसे किंकरी देवी को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पुरस्कार मिला था, तो ये कहाँ से थी, इस सिरमौर से थी। ठीक है, किंकरी देवी को पर्यावरण संरक्षण के लिए अवार्ड मिला था, तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर थे। फिर नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आपने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुआ था, आपने इस तरह से बताना है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार का जन्म जो था डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के भागथन जगह पे हुआ था। भागथन ये भी पूछा जाता है सिरमौर ज़िले के कौन से गांव में या कौन से स्थान पर हुआ था ना, तो ये भागथन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गांव में हुआ था और कब हुआ था, ये हुआ था 4 अगस्त 1906 में 6 ईस्वी को हुआ था, जो कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। फिर आता है आपका CCI सीमेंट फैक्ट्री, ये भी सिरमौर में। CCI सीमेंट फैक्ट्री सिरमौर में, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। CCI सीमेंट फैक्ट्री आपकी कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1980 में हुई थी और ये कहाँ है आपकी सिरमौर में। राजगढ़ पिच वैली के नाम से जाना जाता है। आड़ू, ये देखो मैंने लिखा ना आड़ू उत्पादक, इसमें सर्वाधिक आड़ू उत्पादन होता होगा। राजगढ़ को जो है पिच वैली के नाम से भी जाना जाता है ना, पिच वैली भी राजगढ़ को कहा जाता है।
फिर मैंने ये इधर ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्रियाँ थी। तो इसमें जो थी 3 फैक्ट्रियाँ थी, जैसे CCI सीमेंट फैक्ट्री थी आपकी सिरमौर में, ACC सीमेंट फैक्ट्री आपकी बरमाणा जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बरमाणा में ACC, और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री दारलाघाट में है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री दारलाघाट। फिर आता है आपका सिरमौर सर्वाधिक वनों से ढका है। कितने % वनों से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ढका है? तो आपको 48.96% ये वनों से ढका हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट आपको है रियासतें एंड देयर फाउंडेशन, मतलब कौन कौन से राजा है इसमें, फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, महत्वपूर्ण कार्य किए, है ना। तो फर्स्ट आता है आपका सिरमौर रियासत का प्राचीन नाम था सुलोकिना। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था सुलोकिना या इसकी सुलेकिना था। इसकी स्थापना 1139 में राजा रसालू ने की थी। ये तो मैंने पहले पढ़ लिया है ना। तो सिरमौर रियासत की स्थापना किसी सिरमौर शहर की थी सुभंस प्रकाश ने। शहर की थी सुभंस प्रकाश ने और रियासत की है सुलोकिना ने। ठीक है, प्राचीन नाम था इसका सुलोकिना और इसकी स्थापना की थी राजा रसालू ने, राजा रसालू। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन आपकी आती है उदित प्रकाश ने सिरमौर की राजधानी को राजवन से कालसी कर दी। ठीक है, ये उदित प्रकाश ने जो है राजधानी सिरमौर से राजवन से कालसी कर दी थी। ठीक है, फिर आता है आपका वीर प्रकाश। वीर प्रकाश ने जो है रावीनगढ़ किला बनवाया था। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने आपका रावीनगढ़ किला बनवाया था। दीप प्रकाश ने सिरमौर के त्रिलोकपुर में 1533 में बालासुंदरी का मंदिर बनाया था। त्रिलोकपुर जगह का नाम है ना, और बालासुंदरी मंदिर इसने वहाँ पे बनवाया हुआ था। अभी हमने पढ़ा बालासुंदरी मंदिर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है ना। कर्म प्रकाश नेक्स्ट है आपके कर्म प्रकाश, जिन्होंने जो है नाहनसर की स्थापना की थी। ये देखो कर्म प्रकाश ने नाहनसर की स्थापना की थी और नाहन किले की भी नींव रखी थी और राजधानी को कालसी से नाहन कर दिया था। ठीक है, इसने कालसी से नाहन कर दिया था। पहले थी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ही थी, इसकी राजधानी सिरमौर की। उदित प्रकाश ने जो है सिरमौर से राजवन थी पहले, राजवन से कालसी कर दी, फिर कालसी से इसने कर्म प्रकाश ने जो है कालसी से नाहन कर दी। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट मेदिनी राय। मेदिनी प्रकाश जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके शासनकाल में जो है गोविंद सिंह नाहन आए थे, पौंटा है ना, नाहन पौंटा आए थे और 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। फिर आते हैं आपके कर्म प्रकाश ने 1809 में रंजौर सिंह के अधीन थी। 1809 में रंजौर सिंह के अधीन थी सिरमौर रियासत। ठीक है, रंजौर सिंह के अधीन थी सिरमौर रियासत 1809 ईस्वी में कर्म प्रकाश के शासनकाल में। रंजौर सिंह ने जातक दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जातक दुर्गों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो वो आपके राजा रंजौर सिंह ने करवाया था जातक दुर्गों का निर्माण। फिर आता है आपका शीश महल और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि शीश महल और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, शीश महल मोती महल, तो दोनों को फतेह प्रकाश ने बनवाया था। ठीक है, फतेह प्रकाश ने ही। शुभशेर प्रकाश 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था इसने। तो ऐसे पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के किस राजा ने जो है 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, 1875 में नाहन फाउंड्री 1867 में रानीताल बाग है ना, रानीताल बाग किसने बनाया था, शुभेश प्रकाश ने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रानीताल बाग, शीश महल, मोती महल सब। 1878 में नाहन कमेटी की स्थापना की थी। 1878 में नाहन कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आता है आपका अमर प्रकाश ने क्या किया है, तो इसने प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। अमर प्रकाश ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर इसको बाद में और सम्मानित भी किया गया। फिर अमर प्रकाश ने अपने पुत्र के नाम पर नाहन में महिमा पुस्तकालय खोला। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाहन में जो महिला पुस्तकालय किसने खोला था, अमर प्रकाश ने अपने पुत्र के नाम से महिला पुस्तकालय खोला था। ठीक है,
और ये जो है सबसे पुराना पुस्तकालय माना जाता है इसको, महिमा पुस्तकालय। ठीक है, तो सिरमौर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? सभी डिस्ट्रिक्ट के हमने पढ़े ना अंतिम राजा, तो सिरमौर रियासत के भी हम कर लेते हैं। तो सिरमौर रियासत के अंतिम राजा थे राजेंद्र प्रकाश। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक आपका क्लोज होता है। थैंक यू क्लास।